मुंबई में एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की मत्स्य संपदा की संभावनाओं के दोहन को बढ़ावा देगी और इसका लाभ मेहनतकश मत्स्य पालन किसानों तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल 14 जहाज वितरित किए गए हैं, जबकि अगले 5 वर्षों में 200 जहाज मछुआरों को दिए जाएंगे। यह योजना सहकारी समितियों के माध्यम से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नए अवसर खोलकर मछुआरों की आय में बढ़ोतरी करेगी। आज सुबह ही मुझे फेस टाइम पर मेरा कार्यक्रम देखकर एक पत्रकार का फोन आया कि साहब ये 2 ट्रॉलर के लोकार्पण के लिए आप जा रहे हैं। उनका पूछने का तात्पर्य यह था कि कार्यक्रम बहुत छोटा है, मगर मैं आज सबके बीच में बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से अभी का ये छोटा सा कार्यक्रम बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी से आने वाले दिनों में न केवल भारत की मत्स्य संपदा की संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता बढ़ेगी, परंतु मत्स्य उद्योग का जो मुनाफा है वो मेहनत करने वाले, हमारे मत्स्य पालन करने वाले गरीब सहकारिता के किसान के घर में पहुंचेगा। इसका ये यंत्रणा है। कई सारे ट्रॉलर है ऐसे, कोई नई बात नहीं है, मगर हर ट्रॉलर वहां जो मत्स्य पालन का काम करता है वो व्यक्ति तनख्वाह से काम करता है। ये ट्रॉलर में जो मच्छीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मच्छीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इस कंसेप्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत समय लगा है। अभी तो 14 ट्रॉलर इस तरह के दिए जाएंगे, परंतु मैंने ओडिशा, गुजरात और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार, सहकारिता और मत्स्य विभाग, इस सभी का मिला जुलाकर मैंने लक्ष्य बनाया है कि 5 साल में कम से कम 200 ऐसे ट्रॉलर हम हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को देंगे और कोऑपरेटिव बेसिस पर देंगे। ये 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह पाएगा, 20 टन तक मछलियां ढोकर यहां वो ला पाएगा। इनके बीच में एक बड़े जहाज भी कुछ रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और बीच में से मछली को उठाकर किनारे तक पहुंचाएंगे। और मैं अभी देख कर आया, अंदर रहने की और खाने पीने की सुविधाजनक व्यवस्था भी की है। तो एक प्रकार से शुरुआत हमारे 11,099 किलोमीटर के लंबे तट रेखा पर अपनी आजीविका के लिए काम करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले गरीब भाइयों बहनों के लिए ये योजना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। मित्रों, सहकारिता का कंसेप्ट ही ये है, चाहे दूध का उत्पादन हो, चाहे मंडी हो, चाहे मत्स्य पालन हो, इसके मुनाफे का मालिक मेहनतकश इंसान है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक गरीब है। और जब वो गरीब अपने आप में आर्थिक रूप से संपन्न होता है, तब जाकर देश सच अर्थ में समृद्ध होता है। जो देश की समृद्धि को सिर्फ जीडीपी की दृष्टिकोण से देखते हैं, वो इस इतने बड़े देश की सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं समझते हैं। जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ से आगे बढ़ चुकी हो, वो देश का ड्राई जीडीपी देश को पूर्ण विकसित नहीं बनाता है। जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा हो, वो देश के जीडीपी में मानवीय दृष्टिकोण भी लाना पड़ता है।
हर व्यक्ति को, हर परिवार को समृद्ध बनाने के लक्ष्य के बगैर देश समृद्ध नहीं बन सकता। मैं आशा करता हूं कि आज जो शुरुआत हुई है इस पर परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा और हमारे देश की लंबी तटरेखा पर बसे हुए सभी ग्रामीणों की समृद्धि का द्वार खुलेगा। मैं फिर से एक बार आप दोनों जो यहाँ पर खड़े हैं, आज चाबी लेकर दरिया में जाने की शुरुआत करेंगे, वो दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।